केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। राउ एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है। झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी विस्थापित हुए। खरकई डैम के विस्थापितों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के 87 और उड़ीसा के 37 गांव विस्थापित। पश्चिम सिंहभूम में शुक्रवार को झारखंड से सटे ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र तिरिंग प्रखंड के रामबेड़ा में ग्रामीणों और ईचा डैम से प्रभावितों के साथ ईचा खरगई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बुढ़ीवुलू की अध्यक्षता में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया। सचिव सुरेश सॉय के द्वारा ईचा खरगई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप पर चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ईचा डैम से झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। झामुमो के वादा खिलाफी से 126 गांव के खूंटकटी रैयत आज भी आंदोलनरत है। संघ इसे रद्द करने के लिए झारखंड तथा उड़ीसा में संयुक्त समन्वय स्थापित कर अभियान चलाएगी। जन आंदोलन चलाकर झारखंड के 87 गाँव और उड़ीसा के 37 गाँव को संगठित करने का काम किया जाएगा, ताकि इस महाविनाशकारी ईचा डैम को रद्द किया जा सके। ईचा खरकई बांध परियोजना से रामबेड़ा मौजा से विस्थापन के उपरांत ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और धर्म उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, रोजगार एवं गरिमामयी जीवन जीने संबंधी अधिकारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। झारखंड में एनडीए को 3-4 सीटों का हो सकता है नुकसान। खूंटी लोहरदगा सिंहभूम में टफ फाइट। एक्सपर्ट बोले कई सीटों पर दोनों का पलड़ा बराबर। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। अब चर्चा तेज है कि परिणाम क्या होंगे, कौन कितनी सीट जीतेगा, किन सीटों पर कड़ी टक्कर होगी और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो पिछले बार के रिजल्ट का असर डाल सकती है। 2019 की तरह एनडीए ने इस बार भी 13+1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा, जिसमें 13 सीटों में बीजेपी मैदान में रही, 1 पर आजसू। वहीं इंडी गठबंधन में ये फॉर्मूला इस बार 60+5+1+1 का था, जिसमें कांग्रेस 7 पर, जेएमएम 5 पर, राजद 1 पर और लेफ्ट 1 पर चुनावी मैदान में थे। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन नए फॉर्मूले से झारखंड में अपनी सीट का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? क्या पिछली बार की तरह एनडीए गठबंधन 12 सीट जीतने में सफल होगी या 400 पार का नारा झारखंड से ही कमजोर होगा? झारखंड में 67.95% मतदान। दुमका में सबसे ज्यादा 69.89 तो राजमहल में सबसे कम 66.98% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटें गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान खत्म हो गया है। झारखंड में 67.95% वोटिंग हुई है। दुमका में 69.89% तो राजमहल लोकसभा में 66.98% मतदान हुआ है। इसके साथ ही गोड्डा में 67.24% मतदान हुआ है। वहीं दुमका के धर्मपुर बूथ संख्या 141 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे तक मतदान प्रक्रिया रुकी रही।
रही। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने देवघर बीएड कॉलेज स्थित बूथ संख्या 155-156 पर पत्नी अनुकांत दुबे और बेटे के साथ मतदान किया। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि जीत पक्की है, केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनेगी। वहीं राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा ने भी अपने पैतृक गांव में वोटिंग की और लोगों से मतदान करने की अपील की। व्हाट्सएप पर जॉब ऑफर देकर फंसाया था। एनआरआई महिला से 29.94 लाख की ठगी में एक गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने एनआरआई महिला से 29.94 लाख रुपये की ठगी मामले में एक आरोपी रविशंकर द्विवेदी उर्फ राजू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी नई दिल्ली के श्याम विहार फेज 1 का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक सिम, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के आदान प्रदान व साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट बरामद की है। पुलिस ने ठगी के रुपये में से 9,36,000 रुपये फ्रीज भी करवाए हैं। ठगी के मामले में डोरंडा की रहने वाली पीड़िता ने 9 मार्च को साइबर थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार वह लंदन में रहती है और कुछ दिनों के लिए रांची आई थी। इसी दौरान साइबर अपराधियों ने उससे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक की स्क्रीनशॉट भेजने का पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। हर टास्क के पैसे दिए जाते थे। शुरुआत में कुछ टास्क के पैसे देकर विश्वास में लिया। इसके बाद एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। फिर 29.94 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। धनबाद की महेश मरवा पंचायत का आदिवासी टोला है सखुआ। पानी के जुगाड़ में ही गुजर जाता है दिन। धनबाद प्रखंड की महेश मरवा पंचायत का आदिवासी टोला है सखुआ, जहां 30 आदिवासी परिवार रहते हैं। इस गर्मी में टोले में रहने वाले लोग का आधा समय पानी के जुगाड़ में ही गुजर जा रहा है, क्योंकि गांव में सिर्फ एक कुआं है, जिसमें भी 4 फीट के करीब पानी बचा हुआ है। अगर कहीं लगातार तापमान में वृद्धि हुई तो वह भी पानी सूखने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जबकि 2 चापाकल वर्षों से खराब पड़ा है, जिसकी मरम्मत पर भी विभाग का ध्यान नहीं है। ऐसे में एक ही कुएं से पूरे टोला के लोग पानी पीते हैं, जहां से पीने के साथ हर तरह की नित्य क्रिया करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में कोई तालाब भी नहीं है जहां पर लोग स्नान तक कर सके। नल जल योजना के लिए हुई थी बोरिंग, पर नहीं लग सकी सोलर जल मीनार। नल जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सखुआ टोला में बोरिंग हुआ था, लेकिन बोरिंग को हुए 1.5 वर्ष बीत गया है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की टीम सोलर जल मीनार लगाने के लिए गांव नहीं पहुंची। टला बड़ा हादसा। नीलांचल एक्सप्रेस की कोच संख्या S5 पर गिरा ओवर हेड वायर, 2 यात्री घायल। आनंद विहार से पुरी जाने वाली 12876 नीलांचल एक्सप्रेस के कोच संख्या S5 पर सुइसा और तिरुलडी के बीच ओवरहेड वायर गिर गया। ओवरहेड वायर की चपेट में आकर ट्रेन के दरवाजे पर सफर कर रहे 2 यात्री झुलस गए। आनंद फानंद दोनों यात्रियों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पुरुलिया रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे सुइया और तिरुलडी स्टेशन के बीच बिजली के झटकों से पेंटो तार टूट गया, जिससे 2 यात्री घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही टाटा नगर से मेडिकल टीम को घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया। घटना की जानकारी टाटा नगर के एरिया मैनेजर अभिषेक सिंघल द्वारा प्राप्त की गई। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 6,258 मतदान केंद्रों पर 53.24 लाख वोटर, 52 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे बंद हो गया था। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान शनिवार को होगा। कुल 6,258 मतदान केंद्रों पर 53.24 लाख वोटर 52 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार भी सभी बूथों की वेबकास्टिंग होगी। शनिवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गोड्डा में सबसे अधिक मतदाता हैं। इनकी संख्या 20.28
8 लाख है। दुमका में सबसे कम वोटर हैं। दुमका में वोटरों की संख्या 15.91 लाख है। तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल वोटर 53.24 लाख है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 27, महिला वोटरों की संख्या 26.23 लाख और थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 33 है। कुल 6,258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 489 और ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों की संख्या 5,769 है। महिलाओं द्वारा संचालित बूथों की संख्या 241 है, जबकि यूनिक मतदान केंद्रों की संख्या 18 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पॉन्स टीम की भी तैनाती की गई है। कोयला लदे ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मजदूर की मौत। आक्रोशित ग्रामीण ने किया सड़क जाम, मुआवजे की मांग। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के रहमत नगर गांव के समीप तेज रफ्तार कोल वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को रौंद डाला। इस घटना में मजदूर के दोनों पैर और सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे घायल मजदूर को इलाज के लिए टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। रांची ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक मजदूर की पहचान तेलियाडी गांव निवासी 45 वर्षीय सिकेंद्र साहब के रूप में की गई है। बताया गया कि मृतक मजदूर साइकिल से सवार होकर मजदूर के लिए धनगढ़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कोल वाहन ने उसे रौंद डाला। झारखंड में हीट वेव से 27 लोगों की मौत, 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। पलामू का पारा पहुंचा 48 के करीब। झारखंड में लू की चपेट में आने से 27 और आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू इलाके में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 17 जिलों में आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू का पारा 47.4 डिग्री दर्ज किया गया है।